गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग की मुलाकात हुई है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो 2026-27 का जो 10वीं का जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए हम लोग 10वीं का जो गणित है, ठीक है, उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो ये जो सिलेबस आपकी चलेगी ये लमसम में सितंबर अक्टूबर तक हम आपको गणित पूर्णतः समाप्त कर देंगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग 2-3 महीना जो बचेगा उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। तो कुल मिलाकर के मतलब 2-3 सर रहेंगे और सब जितना हम लोग से हो पाएगा आप लोग के लिए उतना हम लोग फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे सब चीज, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग की पहली कक्षा है गणित की, ठीक है। तो गणित की पहली कक्षा है तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि बिहार बोर्ड जो है आखिर कौन कौन चैप्टर से कितना क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछता है, कितना नंबर का क्वेश्चन आता है वहां से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार बोर्ड का जो कक्षा 10वीं है, ठीक है, और एनसीईआरटी दोनों सेम ही है, ठीक है, उसका हम लोग सिलेबस थोड़ा हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आज की जो पहली कक्षा है, ठीक है, क्लास क्या है आपका, क्लास आपका फर्स्ट है, इधर हम देख रहे हैं, ठीक है। ये क्लास क्या है, क्लास फर्स्ट है ये, ठीक, क्लास फर्स्ट हम लोग हैं देख रहे हैं। और सब्जेक्ट जो हम लोग का है वो है गणित, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये अब बच्चा वाला आदत रहा नहीं कि सर गणित क्या है, गणित के कितनी शाखाएं हैं, ये सब तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, तो वो सब पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। मेनली जो हम लोग का पर्पस रहेगा वो आज सिलेबस डिस्कशन का रहेगा कि सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है। जो पाठ्यक्रम हम लोग मेनली देखेंगे, पाठ्यक्रम 2026-27, ठीक है, उसके लिए हम लोग गणित का पाठ्यक्रम देखने वाले हैं कि हम लोग का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो हमारा जो किताब है, ठीक है, हमारा जो कक्षा 10वीं का किताब है वो टोटल जो है, टोटल कुल मिलाकर 7 चैप्टर में है। आप सभी 7 चैप्टर कैसे, तो देखिए 7 चैप्टर कैसे है। जो सबसे जो पहला चैप्टर है वो है आपका वास्तविक संख्या, यानी सीधा इसको वास्तविक संख्या ना कह करके इसको हम लोग संख्या पद्धति कहेंगे, नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम। ये क्या है आपका नंबर, ये नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में आपका जो कक्षा में जो दिया गया है वो पढ़ना हमको क्या है नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर पढ़ना। क्या पढ़ना हमको, रियल नंबर पढ़ना है। नंबर सिस्टम में रियल नंबर पढ़ना है। सर एग्जाम में कितना प्रश्न रियल नंबर से रहता है, तो रियल नंबर यानी संख्या पद्धति से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। कितना अंक का, 10 अंक का निर्धारित किया गया प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक। फिर आते हैं हम लोग जो दूसरा जो चैप्टर है वो हम लोग का है बीजगणित। कौन सा चैप्टर है, बीजगणित यानी अलजेब्रा, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, बीज गणित, बीज गणित है अलजेब्रा, ठीक है। तो अब बीज गणित में हमारे पुस्तक में कौन कौन से है, तो बीज गणित में आपका बहुपद आ जाता है, पॉलिनोमियल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुपद आ जाता है। दूसरा क्या आता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण आता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद क्या आते हैं हमारा, इसके बाद आता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आ जाते हैं। और इसके बाद आ जाता है इसी में बीज गणित में ही आपका आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपीजीपी, यानी उसको क्या कहते हैं हिंदी में, और चलिए इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अभी देखिए उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सीधा फिलहाल हम एपी लिखते हैं, ठीक है, हिंदी अभी याद नहीं आ रहा है उसका, ठीक है। तो एपी हम लोग देखेंगे। तो ये टोटल जो है बीज गणित आपका कवर करता है 20 मार्क्स। कितना मार्क्स कवर करता है, 20 अंक कवर करता है अकेले बीज गणित। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बीज गणित जो है उसको कमांड अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका जो है 20 अंक, ठीक है, वो 20 अंक क्या हो जाएगा आपका, 20 अंक जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी,
ठीक है, इस सब का इंग्लिश भी लिखेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है, ये नहीं कि आप इसको इंग्लिश, इसको पोलिनोमियल्स, ठीक है, ये है टू वेरिएबल्स क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन, और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, यहाँ से 20 अंक, ठीक है। फिर इधर हम आते हैं, ये तो आपका 3 चैप्टर हो गया। उसके बाद जो हम लोग का चौथा क्या कहते हैं तीसरा जो चैप्टर होगा वो कौन सा चैप्टर होगा तीसरा, तो तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे क्या कहते हैं त्रिकोणमिति। कौन सा चैप्टर देखेंगे, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में भी आपका पहला है कि त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति परिचय है। दूसरा है इसी में त्रिकोणमिति सर्वसमीका, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं। और इसी में त्रिकोणमिति का ही तीसरा चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस। यानी त्रिकोणमिति भी आपका जो है 20 अंक कम से कम कवर करता है। कितने अंक, 20 अंक। त्रिकोणमिति कितने अंक कवर करते हैं, आपका 20 अंक कवर करते हैं, ठीक है। ये त्रिकोणमिति का जो चौथा जो चैप्टर है वो है आपका क्या कहते हैं चौथा जो चैप्टर है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति। चौथा कौन सा चैप्टर है हमारा, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ये अकेला ही है निर्देशांक ज्यामिति, तो ये कवर करता है आपका 10 मार्क। ये कितना मार्क कवर करता है, ये 10 अंक आपका एग्जाम में कवर करता है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति के बाद जो हमारा जो 5वां जो चैप्टर है वो है ज्यामिति। कौन सा चैप्टर है, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, ठीक है। ज्यामिति में आप देखेंगे तो ये 20 अंक कवर करता है, जिसमें से आपका त्रिभुज आ जाता है, ठीक है। त्रिभुज के बाद इसी में ये तो पहला चैप्टर आ गया आपका त्रिभुज। त्रिभुज के बाद इसी में आ जाता है आपका रचना, ठीक है। त्रिभुज आ गया, रचना आ गया, ठीक है। और एक तो और है वो चैप्टर, ठीक है। तो 3 चैप्टर इसमें या 2 ही चैप्टर मेनली हम लोग लिखेंगे, तो त्रिभुज और रचना ये जो है, ठीक है। ये चैप्टर किसमें आ जाता है हमारा, ज्यामिति में, ठीक है। ये किसमें आ जाते हैं, ज्यामिति में। और एक और चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो चैप्टर है आपका क्या कहते हैं वृत्त, ठीक है। वृत्त से संबंधित जो सीधा वृत्त हम लोग अभी लिखेंगे, जो वृत्त है उसके बारे में भी है। तो ये भी ज्यामिति भी आपका नहीं तो कितना अंक कवर करता है, 20 अंक कवर कर लेता है। कितने अंक हो गए, 20, 60, 70, 80, ठीक है। वैसे कितने अंक कवर कर लिए, 20 अंक कवर कर लिए, कितने हो गए 80। तो फिर आप अगले स्लाइड पे हम लोग देखते हैं, ये आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक फिलहाल हम लोग कहाँ तक, 5 तक देखे थे। अब जो हम लोग का छठा जो चैप्टर है वो है क्षेत्रमिति। इसको मेंसुरेशन कहते हैं, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति जो आपका कवर करता है ये मात्र 10 ही अंक आता है। क्षेत्रमिति से कितने अंक आता है आपका, 10 अंक का। वैसे एग्जामिनर पे डिपेंड है, क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, लेकिन 10-15 मार्क्स का इसमें फिक्स रहता है। तो क्षेत्रमिति में 2 चैप्टर है मेनली हमारा। कितने चैप्टर हैं, 2 या 3 चैप्टर हम लोग मानेंगे। पहला है कि वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है वो पढ़ना, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना हमारा, सीधा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है यानी बेलन का, शंकु का, ये सब का। और तीसरा है आयतन पढ़ना, ठीक है। तो ये 3 चीज है। आयतन मतलब सबका, घन का, घनाभ का, उसके बाद क्या कहते हैं बेलन का, अर्धगोला का, गोला का, छिन्न का, ये सब का आयतन, फिर इस सब का क्षेत्रफल और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये कितना मार्क्स कवर करता है, ये आपका 10 से 15 करता है। मेनली हम 10 ही मानेंगे, ठीक है। 10 से 15 प्रश्न यानी नंबर के प्रश्न यहाँ से आते हैं, ठीक है। जो 7वां जो चैप्टर है वो हमारा है सांख्यिकी, एस्थेटिक्स। कौन सा चैप्टर है, सांख्यिकी। इसको बोलते हैं एस्थेटिक्स चैप्टर। तो सांख्यिकी में मेनली आपका जो है इसमें टॉपिक जो है, एक पहला है सांख्यिकी का। सांख्यिकी में आपका क्या क्या पढ़ना है, तो माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक एवं बहुलक, ये 3 टॉपिक है इसमें पढ़ना है। और उसके बाद एक बच जाता है आपका सांख्यिकी का ही अंग है प्रायिकता। कौन सा अंग है, प्रायिकता।
प्रायिकता से भी प्रश्न रहते हैं। तो ये दोनों भी कवर करते हैं आपका 10 मार्क। तो टोटल मेरे हिसाब से 100 हो गया होगा। उससे पहले 80 पूरा हुआ था, 20 यहाँ हो गया, कितने मार्क्स हो गए अंक? 100। तो ये समझ में आ गया कि चैप्टर कितने होंगे। तो चैप्टर हमारे किताब में है 14। कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर है, 14 या 15 चैप्टर है, ठीक है। तो उसको हम लोग बारी बारी से, हमने पहले ये बता दिया कि आपका पुस्तक कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है। पहला संख्या पद्धति था, संख्या पद्धति में हम लोगों ने देखा वास्तविक संख्या पढ़ना है, ठीक है। दूसरा अलजेब्रा बीजगणित था, जिसमें से बहुपद हमको पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो दूसरा चैप्टर में 4 चैप्टर समाहित है बीजगणित में, ठीक है। बीजगणित के बाद हम लोग देखे थे त्रिकोणमिति की बात आती है। तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं, ऊंचाई एवं दूरी, तीसरा चैप्टर। चौथा जो चैप्टर था वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, उसमें वो अकेला ही चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद जो 5वां चैप्टर था वो था ज्यामिति हमारा, ठीक है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका जो था वो रचना पढ़ना था हमें, ठीक है। रचना के बाद त्रिभुज पढ़ना था और वृत्त पढ़ना था। 3 चैप्टर आपका ज्यामिति का दिया हुआ है। उसके बाद है हम क्षेत्रमिति की बात करें तो इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है। तो ये इतना हो गया छठा चैप्टर से। फिर 7वां से हम लोग देखेंगे तो माध्य, माध्यक और बहुलक और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी को हम लोग पढ़ना है, ठीक है। तो ये टोटल हमारा जो अंक था वो 100 अंक का बिहार बोर्ड इस टाइप से पूछता है, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही करने रहेंगे। अभी फिलहाल बिहार बोर्ड का कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है कि सिलेबस हमने चेंज किया है। सिर्फ क्या कहते हैं 9th और 11th का हो सकता है अगले साल से चेंज हो जाए, अगले सेशन से। लेकिन इस सेशन में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, जो है वो त्यों का त्यों दिया। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो इस वजह से आप लोग जितना अभी है उतना पे ही ध्यान देके आप लोग अभी शुरू कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में सिलेबस आ गई होगी। तो कहाँ से कौन कौन चैप्टर पर हमें ज्यादा फोकस करना है और किस किस चीजों को हमको छोड़ते हुए ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना, वैसे पढ़ेंगे सब हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी करते हुए हम लोग जो पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का थोड़ा परिचय लेते हैं और फिर अगली कक्षाएं में फिर हम लोग और उसको विस्तार से जो अगला आपको सिलेबस में जो दिया है उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए फिर से हम लोग आज हम लोग थोड़ा अंकों के साथ खेलते हैं। अंकों के साथ खेलना मतलब अंकों को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि गणित बिना अंक का है तो नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल आता है ये संख्या क्या होती है। तो संख्या पद्धति है, सिस्टम है कि संख्याओं का किस तरह से सिस्टम बनाया गया है। तो उसमें सबसे जो पहला पड़ाव है हमारा वो है संख्या, नंबर्स। संख्या किसको कहते हैं? नंबर्स। तो कुल मिलाकर के अगर नंबर की हम परिभाषाएं देखें तो सब अपना अपना हिसाब से है। तो मेनली नंबर का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं ये आप लोग भी सोच सकते हैं, क्यों करते हैं सर? तो किसी चीज को मतलब मापने के लिए, दर्शाने के लिए। जैसे कि हम बोल देंगे यहाँ ये जो है ये मेरे पास 3 मार्कर है, तो वो जो 3 शब्द हम यूज किए हैं वो क्या किए हैं? ये एक वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु को हम दर्शाने के लिए, ठीक है। तो किसका प्रयोग हम लोग किया? नंबर कहते हैं। यानी संख्या क्या? एक प्रकार का आइडिया है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को वो कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या मतलब कितनी है, वो हम लोग दर्शाते हैं। तो अगर संख्या की बात आता है तो सीधा हम लोग लिखेंगे, छोटा सा परिभाषा वैसे है नहीं लेकिन हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि ये पूछता है नहीं आप लोग से, ठीक है, लेकिन तब भी लिख लेते हैं। तो संख्या क्या है? तो सीधा लिखेंगे संख्या एक अंदाज है, आइडिया है। संख्या एक अंदाज, अंदाज मतलब आइडिया है, ठीक है, आइडिया है जो हमें यह बताती है, जो हमें यह बताती है कि कोई वस्तु कितनी है, ठीक है, कोई वस्तु कितनी है, ये हमें क्या कौन बताती है? संख्या बताती है। अब देखिए, तो संख्या का ही सहायता करने के लिए क्या आ जाता है हमारे पास? अंक आ जाते हैं। संख्या की सहायता करने के लिए क्या आ जाता है? अंक, डिजिट, DIGIT, डिजिट।
संख्या की सहायता करने के लिए क्या आ जाते हैं, डिजिट। डिजिट कितने हैं, तो 10 है। कहाँ से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी 10 संख्या का प्रयोग करके दुनिया का जितना भी संख्या है ये सबको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहा जाता है जीरो को किसने खोजा था, तो जीरो का जो खोज किया था वो गुप्त वंश के एक राजा थे ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो उनको जीरो का खोजकर्ता माना जाता है। फिलहाल अभी इतना हम लोग समझेंगे। तो ये अंक हो गए कितने, तो 10 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने हो गए, 10। अब इसी की सहायता से हम किसी चीज को दर्शाएंगे, जैसे कहेंगे 8, ये यहाँ पर है 3, तो 3 यानी अंक की सहायता से अगर हम किसी वस्तु की संख्या निर्धारित करें या किसी वस्तु की मात्रा को बताएं तो वो क्या हो जाएगा, आपका संख्या कहला जाएगा। ठीक है, तो ये अंक हो गए। अब अंक में हम सबसे अंक तो समझ लिए, अब अंक के बाद आते हैं संख्या। ये जो संख्या है ये प्रकार कितने होती है संख्या का, तो नंबर्स का प्रकार कितना होता है, देखो तो सब हिसाब सब अपना अपना हिसाब से बांटते हैं, लेकिन आप जो अपर क्लास में जाएंगे तो वहां जो नंबर है, नंबर को 3 श्रेणी में बांटा गया। कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में। जो पहला है वो है वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। ठीक है, और जो दूसरा है वो है काल्पनिक संख्या। कौन सा है, काल्पनिक या आभासी यानी इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। और जो तीसरा जो है वो क्या है आपका, सम्मिश्र संख्या। कौन सा संख्या, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, COM, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये संख्याओं को हम लोग 3 आधार पर बांट करके पढ़ते हैं। कितने आधार पर, 3 आधार पर। कितने आधार पर बांटते हैं हम लोग, 3 आधार पर संख्याओं को हम लोग 3 आधार पर बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। तो अब देखिए सबसे पहला पड़ाव आता है संख्या। तो हम लोग देख लिए सर क्या है, एक अंदाज है जो किसी वस्तु को निर्देशित करती है। अंक देख लिए कि 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। अब संख्या के जो प्रकार में हम आते हैं तो सबसे पहला पड़ाव है संख्या का वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या और तीसरा है सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो वैसा संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी वास्तविक संख्या में आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएगा। जब वास्तविक संख्या का अगर हम विग्रह करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, तो वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या ये दोनों आ जाएगा वास्तविक संख्या में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या किसको कहते थे, जिसको संख्या रेखा पर दर्शा हम लोग नहीं सकते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं -√-25, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसका मान कैसे होता है, इसका मान हम लोग 5i लगाकर पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि i² बराबर -1 होता है, ये हम बताएंगे आगे। ठीक है, इसको हम लोग तो अभी फिलहाल ये आप लोग समझिए। तो ये जो संख्या रेखा काल्पनिक संख्या है इसको हम लोग संख्या रेखा पर जो जिस रेखा देखे ये एक रेखा हुआ और इस पर हम संख्या लिख दिए। तो इस पर अगर हम जिसको दर्शा देंगे वो वास्तविक संख्या होगा और जिसको नहीं दर्शाएंगे वो क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा। ये बात समझे। तो चूंकि 5i कहीं भी अस्तित्व में यहाँ नहीं आता है तो इस वजह से काल्पनिक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शाते हैं। परिभाषा ही हो जाता है कि वैसा संख्या जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं वो काल्पनिक कहलाता है, जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वास्तविक कहलाता है। सम्मिश्र क्या हो गया, तो सम्मिश्र हो गया यानी एक रियल नंबर रहेगा और एक इमेजिनरी नंबर, यानी दोनों नंबर का मिश्रण। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पर लिख दे 2 + 6i लिख दिए, तो इस टाइप से जो संख्या रहेगा यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाता है, सम्मिश्र संख्या। ये 11th और 12th में आपका ये दोनों चैप्टर 11th 12th में दिया हुआ है, वहां पर नहीं। लेकिन जो 10वां तक का सिलेबस है हमारा क्या है, वास्तविक संख्या पर ही सिमट करके है। ठीक है, 10वां तक का सिलेबस वास्तविक संख्या पर। तो पहले परिभाषा लिखेंगे, सबका लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसका अर्थ ही नहीं लेना आपको। ठीक है, तो फिर आगे। ठीक है, तो हम लोग अब वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो देखिए
वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसा संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहला जो परिभाषा इसका हो जाएगा यही होगा वास्तविक संख्या का, कि वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी संख्या रेखा खींचेंगे, उस पे अगर हम संख्या को दर्शाते हैं तो वही क्या कहलाता है? संख्या रेखा। ठीक है, याद रखेंगे। तो वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसी में एक और परिभाषा आता है कि परिमेय प्लस अपरिमेय के परिवार को, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या के परिवार को, अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये भी परिभाषा सही है, दोनों परिभाषाएं लिख लेंगे। वास्तविक संख्या कहते हैं तो यानी जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए इसी में आता है कि संख्या रेखा पर अनंत संख्याएं होती है। संख्या रेखा पर अनंत संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं होती है। ये बात याद रखेंगे, संख्याएं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ एक रेखा खींचे, इस पर हमने इधर 0 लिया न्यूट्रल, ठीक है, इधर बढ़े, दाहिने ओर बढ़े तो क्या हो गया? धनात्मक। दाहिने ओर क्या होता है? सब धनात्मक हो जाता है, और बाएं ओर बढ़ेंगे तो सब ऋणात्मक हो जाता है। तो आप देखेंगे, गौर करेंगे कि 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं, ठीक है, अनंत संख्याएं हो सकती है, अनंत आप जितना निकालते चले जाइए, 0.1112, फिर 0.221, इस टाइप से करते करते आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन संख्याएं खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे संख्या रेखा पर अनंत संख्याएं होती है जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। तो आप देखिए, तो वास्तविक संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे वो सब क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, सिर्फ रूट के अंदर माइनस वाला या आई वाला लगा हुआ कहीं भी मिल जाए तो वो क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं काल्पनिक संख्या पे, फिर वास्तविक संख्या को फिर से बांटेंगे आगे हम लोग। ठीक है, अभी पहले वो जो लिखे थे, वर्गीकृत किए थे, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? तो जिसे संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है, नहीं दर्शाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे कि एक हम संख्या लिए, हम आपको बोलेंगे -1 को आप संख्या रेखा पर दर्शाए, -√1 को, तो आप नहीं दर्शा सकते। इसको क्यों नहीं दर्शा सकते हैं? तो अब देखिए यहाँ जो -√1 है, ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है i, -√1 को हम लोग i मान लेंगे। तो जब देखिए ये रूट इधर ट्रांसफर होता है तो क्या दोनों बगल अगर हम स्क्वायर लगा दें, अगर हम दोनों बगल स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दे, इधर भी स्क्वायर कर दे, स्क्वायर से रूट ये 2 बार होगा तो माइनस, आप देखिए यहाँ ये हो जाएगा, स्क्वायर से रूट डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि इसको 2 बार करके आप प्लस गुना कर देगा, ऐसा बात नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो जो कुल मिलाकर के एक सूत्र होता है इमेजिनरी नंबर का, कि ये जो आई स्क्वायर जो है, यानी आई स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर -1 होता है। ये बात एकदम आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? आई स्क्वायर बराबर -1 आप लोग याद रखेंगे। आई स्क्वायर बराबर -1 याद रखें, -1 लिखे। हाँ, जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, 11th पढ़ना आपको नहीं पढ़ना, बस इतना समझिए। जैसे आपको कहा दिया कि -36 का वर्गमूल या इसका मान बताए, -36 का मान बताइए, तो बहुत बच्चा क्या करेगा, इसको -6 लिख देगा, जो गलती हो जाएगा। ठीक है, चूंकि रूट के अंदर जब ये माइनस आ जाए
ठीक है, तो वो इमेजिनरी नंबर किस नंबर पे चला जाएगा, इमेजिनरी में। इसका मान क्या हुआ, तो कुछ नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -6, ठीक है, या सीधा लिख दीजिए इसको 36 गुना -1 लिख सकते हैं सर, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए -1 का वैल्यू कितना है, i² है, तो -1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, i², तो 36 गुना i² लिख सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6 और i² का आयत क्या हो गया, आंसर 6 है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, काल्पनिक संख्या को निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वहां तक देख लीजिए। अब हमारा बच गया है मिश्रित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा, तो मिश्रित संख्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मिश्रित संख्या क्या होगा, वैसा संख्या जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं का मिश्रण हो। क्या हो जाएगा मिश्रित संख्या में, तो इसमें आपका काल्पनिक रहेगा और प्लस में क्या रहेगा, आपका वास्तविक रहेगा। काल्पनिक और वास्तविक जब दोनों संख्याएं मिल जाती है तो क्या बनाती है, मिश्रित संख्या। जैसे रियल और प्लस, यानी एगो पार्ट कोनो रियल रहेगा जैसे 2, और एगो पार्ट कोनो क्या रहेगा आपका इमेजिनरी वाला, या क्या कहते हैं इस टाइप से आपका कोई भी एक तो पार्ट आपका इसमें रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग काल्पनिक संख्या। तो रियल नंबर प्लस i बराबर, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलकर के क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा संख्या का सामान्य परिचय अभी भी है, बचा हुआ। जैसे फिर वास्तविक संख्या को हम लोग बांटेंगे परमेय और अपरमेय पर, फिर वास्तविक संख्या को दशमलव के आधार पर दशमलव संख्या बांटेंगे और पूर्णांक बांटेंगे, तो फिर वास्तविक संख्या का वर्गीकरण अलग अलग हो जाता है। तो इस आधार पर फिर अगली कक्षाएं में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ये आपका आज का कक्षा था, अगर अच्छा क्लास लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उनको भी ज्ञान बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने का चीज है, ठीक है, अकेले मत पढ़ना है। तो चलिए हम लोग फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और रिस्पॉन्स दीजिएगा। अगर जहां भी नहीं समझ में आया हो तो चैनल खुला रहता है कमेंट बॉक्स, वहां कमेंट करिएगा, या व्हाट्सएप चैनल पर वहां आप मैसेज करके, जो नंबर है उस नंबर पे मैसेज करके आप डाउट पूछ सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उपलब्ध प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा और सब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा। और जो बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग पीडीएफ के तौर पे आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। आप बनाइए, नहीं बनेगा तो उसको बोर्ड पर सॉल्यूशन कराया जाए। धन्यवाद, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।